वो वहाँ उस शायर ने कहा जो इंडिया पाकिस्तान में है, इंडिया पाकिस्तान की शायरी है, इसलिए मैंने कहा कि उसी पर मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के लिए वो चीज़ नहीं है। ये है बिरादर मोहतरम फजीलतुल शेख मोहम्मद सुलेमान साहब मक्की, आप जामिया उम्मुल कुरान मक्का मुकर्रमा से आपकी फरागत है। मकतब दावा जुनूब बरेदा में आप दाई हैं। मैं अब बिला ताखिर शेख मोहतरम से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने कीमती कलिमात से हमें मुस्तफीद फरमाएं 35 से 40 मिनट के अंदर, और उसके बाद हमारा थोड़ा सा मुसाबका और इनामात का प्रोग्राम, उसके बाद महफिल बर्खास्त। था जी, मुझे सरजील का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम्द व सलात के बाद आज मैं जिस मौजू के तहत आपसे गुफ्तगू करने वाला हूँ वो है अस्सलातु अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम के फ़ज़ाइल, ये आज के गुफ्तगू का मौजू है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम ये दुआ करते हैं कि बारे इलाहा हम जो कुछ कहें और जो कुछ सुनें उसके मुताबिक हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। भाइयों दोस्तों, हम लोगों की रुश्द व हिदायत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम ही में से एक रसूल, पैगंबर, संदेशा और दूत बना करके भेजा, जिसका नामे नामी इसमें गरामी हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना ये जुज़े ईमान है। हम आम तौर से ये कहा करते हैं वो दिल वाला हकीकत में मुसलमान नहीं है जिस दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ भी मोहब्बत ना हो। हर मुसलमान के लिए फर्ज है, जरूरी है कि उसके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो।
اگر کچھ بھی نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی محبت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے کہا اللہ کی قسم، وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ شخص مومن نہیں ہے کہ جس کے نزدیک میں اس کی آل و اولاد سے، اس کے والدین سے، مال و دولت سے زیادہ عزیز اور محبوب نہ ہو جاؤں۔ شاید آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، ہمارے مشائخ آپ لوگوں کو بتاتے ہوں گے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسلام کے دوسرے خلیفہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیے چل رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ میرے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ پیارے ہیں، محبوب ہیں، سوائے میری جان کے، سوائے میری جان کے۔ ہاں، میری جان کی جہاں پر بات آئے گی وہاں پر میں آپ کو نہیں دیکھوں گا، میں اپنی جان بچانے کی کوشش کروں گا۔ گویا کہ یہ کہنا چاہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، تم ابھی مکمل طور سے مومن نہیں ہوئے ہو، بلکہ میں تمہارے نزدیک تمہارے جان سے بھی زیادہ عزیز اور پیارا اور محبوب ہو جاؤں، تب تمہارا ایمان کمپلیٹ ہوگا، تمہارا ایمان مکمل ہوگا، ورنہ تم ناقص الایمان قرار پاؤ گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ ہمارے نزدیک ہماری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ ہمارے نزدیک آپ ہماری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، اب میں اپنی جان کو نہیں دیکھوں گا، آپ پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اگر کہیں جان کی بازی لگانے کی نوبت آئی تو میں اپنے جان کی بازی لگا کر کے آپ کی حفاظت کروں گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الان یا عمر، اے عمر، اب بات بنی، اب بات بنی، اب تم مکمل طور سے مومن ہو گئے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، جس دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بھی محبت نہ ہو، وہ دل والا مومن مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہی نہیں ہے جو ہمارے بھائی لوگ سمجھتے ہیں، معاف کیجئے گا، کہ سال میں ایک مرتبہ عید میلاد منا لیا جائے، یا اسی طرح سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو انگوٹھے کو چوم لیا جائے، آنکھوں کو لگا لیا جائے۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے، بلکہ محبت کیا ہے؟ محبت یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے، دنیا کے اندر موجود تھے، تو آپ کے ہر طرح سے حفاظت کی جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اگر آپ پر کچھ بھی کوئی بات کہہ رہا ہے، اس کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہر طرح سے دفاع کی جائے۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طور طریقے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ دکھائے ہیں، ان راستوں پر چلا جائے، ان پر عمل کیا جائے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب ہے اور محبت کا یہ تقاضا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ اعلان کر دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے کہ اگر تم
اللہ رب العالمین سے محبت کرنا چاہتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میرے کہے ہوئے کے مطابق زندگی گزارو۔ تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا یحببکم اللہ، اللہ رب العالمین تم سے محبت کرنے لگے گا۔ یحببکم اللہ، اللہ رب العالمین تم سے محبت کرنے لگے گا۔ میرے نقش قدم پر جب تم چلو گے، مجھ کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بناؤ گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ صرف تمہاری محبت اللہ سے نہیں، بلکہ اللہ سے محبت ہوئی، اللہ سے محبت تمہاری ہو جائے گی، اللہ رب العالمین آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ اور آپ کے دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، گناہوں کو اللہ رب العالمین تمہارے بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ یہ کیوں ہوگا؟ جب ہم اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے پیشانی کا جھومر بنائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو اپنائیں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، لین دین، تمام چیزوں میں ہم اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرے گا اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جس سے اللہ محبت کرے اللہ اس کو سزا دے گا؟ اللہ سزا نہیں دے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنایا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو اپنایا جائے۔ اگر ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو اپنا لیا تو ہم گمراہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اللہ کے نبی فرمایا تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ان دونوں چیزوں کو اگر تم پکڑے رہے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، قرآن مجید، و سنتی، اور میرا طور طریقہ، میری سنت۔ میرے بھائیوں، یہ ہے محبت کا تقاضا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے حقوق ہم مسلمانوں کے اوپر ہیں۔ ایک حق یہ ہے، بہت سارے حقوق ہیں، ایک حق یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے تو ہماری زبان، ہمارے ہونٹ ہل جانے چاہیے، ہمارے ہونٹ پر صلاۃ و سلام جاری ہو جانے چاہیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا، بیان کیا گیا ہوگا آپ لوگوں کے سامنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا دن ہے، ممبر پر تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے زینے پہ قدم رکھا آمین کہا، دوسرے زینے پہ آپ نے قدم رکھا آمین کہا، تیسرے پہ قدم رکھا آپ نے آمین کہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، صحابہ کرام حیرت زدہ تھے، صحابہ کرام تعجب میں پڑے ہوئے تھے، کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو ایسا نہیں کرتے تھے، کبھی تو ایسا نہیں کرتے تھے کہ آپ ممبر پر تشریف لے جائیں اور آپ آمین 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 کہیں، یہ کیا بات ہے؟ پوچھ پڑے، اللہ کے رسول آپ خلاف معمول، آج آپ نے یہ کام کیا ہے۔ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں پہلے سینے پہ قدم رکھا تو جبریل آئے، انہوں نے کہا وہ شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جو رمضان کا مہینہ پالے اور اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے۔ تو میں نے آمین کہا، اے اللہ تو اسے کو قبول فرما دے۔ آمین مطلب اللہ تقبل، اے اللہ تو اسے قبول فرما۔ پھر میں دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو جبریل پھر گویا ہوئے، جبریل نے پھر کہا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ شخص دور ہو کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے، آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ کے اوپر درود و سلام کا نذرانہ نہ پیش کرے۔ پھر میں نے کہا آمین، اے اللہ تو قبول فرما لے۔ پھر میں جب تیسرے سینے پہ قدم رکھا
تو جبریل نے کہا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ شخص دور ہو جائے جو اپنے ماں باپ دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر کو پا جائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے، ایسا شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ میرے بھائی اور دوست، اس حدیث میں آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں اور سید اور فرشتوں کے سردار ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو بد دعا کر رہے ہیں، کس بات پر، کس چیز کے لیے بد دعا کر رہے ہیں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جس کے سامنے لیا جائے وہ اگر درود نہ پڑھے تو اس کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے، اور رحمت للعالمین اس کی اللہ تعالیٰ سے سفارش کر رہے ہیں کہ اللہ تو ان کی اس دعا کو قبول فرما لے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے فائدے ہیں۔ درود شریف کے پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس شخص پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جو شخص ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور 10 گناہ اس کے مٹائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، 10 گناہ اس کے مٹائے جاتے ہیں، 10 درجات اس کے بلند کیے جاتے ہیں۔ میں نہیں کہتا، ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ نسائی شریف کی حدیث ہے، نسائی میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایک بار مجھ پر درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اس کے 10 خطاؤں کو اس سے دور کیا جاتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند کیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، کیا اب بھی ہم اپنے نبی پر درود پڑھنے میں بخل سے کام لیں گے بخل سے کام؟ انشاءاللہ نہیں لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چاہے نام آئے چاہے نہ آئے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہمیشہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہے اور یہ فائدے آپ حاصل کرتے رہے۔ 10 رحمتیں اللہ تعالیٰ کی نازل ہوں گی، 10 گناہ اللہ تعالیٰ آپ کی مٹائیں گے اور 10 درجات جنت میں اللہ تعالیٰ آپ کے بلند فرمائیں گے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اسی طرح سے جو بندہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، درود پڑھتا ہے، اور جب تک پڑھتا ہے تب تک اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس بندے پر درود پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس بندے پر اس وقت تک درود پڑھتے رہتے ہیں جب تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے۔ دلیل اس کی ابن ماجہ کی روایت ہے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مسلمان مجھ پر درود نہیں بھیجتا مگر فرشتے اس پر تب تک درود بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ پس بندہ اس کو تھوڑا کرے یا زیادہ، اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ فرشتے ہم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجتے رہیں تو اس کو کیا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بھی زیادہ درود بھیجتا رہے، درود پڑھتا رہے۔ اچھا، فرشتوں کے درود پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ فرشتوں کے درود پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ فرشتوں کے درود پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم کر، اے اللہ اس کو بخش دے۔ یعنی جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پڑھتا ہے اس کی بخشش کی دعا کون کرتے ہیں؟ اللہ کے فرشتے کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی سفارش کریں زیادہ سے زیادہ، تو اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھتے رہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں،
اگر آپ درود پڑھ کر کے دعائیں کرو گے تو آپ کی دعا قبول ہوگی. درود پڑھ کر کے اگر آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعا قبول ہوگی. آپ کی دعا قبول ہوگی. اگر درود پڑھ کے آپ نے دعا نہیں کیا تو دعا آپ کی رد کی جا سکتی ہے، رد کی جا سکتی ہے. دلیل اس کی ترمذی شریف کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف فرما تھے. جب میں بیٹھا تو میں نے اللہ تعالیٰ کی ثنا سے دعا کی ابتدا کی، یعنی سب سے پہلے میں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، الحمدللہ رب العالمین. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا. کہتے ہیں جب میں بیٹھا دعا کرنے کے لیے تو سب سے پہلے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ہم نے ثنا بیان کی، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا. پھر اپنے لیے دعا کی. پھر اپنے لیے کیا کیا؟ دعا کی. یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سوال کرو تمہیں عطا کیا جائے گا، تم مانگو تمہیں دیا جائے گا. یہ حدیث پاک میں کیا بتاتی ہے؟ اگر ہم دعا کرنا چاہتے ہیں، کوئی حاجت اور ضرورت اللہ رب العالمین کو حضور پیش کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے. پھر اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے. پھر اپنے حاجت و ضرورت کو آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرو. نبی نے مہر لگا دیا ہے کہ آپ کی وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. آپ یہ درود کا فائدہ ہے کہ نہیں؟ یہ درود کا فائدہ ہے. اسی طرح سے میرے بھائیو اور دوستو، ایک فائدہ درود کا اور ہے کہ آج ہم نے کہا ہر آدمی کہتا ہے مجھے بہت ٹینشن ہے، سر میں درد ہے، سر میں درد ہے. بعض لوگ ٹینشن سے مر بھی جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ برین ہیمریج ہو جاتا ہے، ہٹ جاتی ہے نسیں دماغ کی اور وہ آدمی مر جاتا ہے. ٹینشن فری اگر آپ ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ کو ٹینشن لاحق ہے، فکر و غم کے پہاڑ انبار ہیں آپ کے اوپر، تو ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ زیادہ سے زیادہ آپ کیا پڑھیں؟ درود پڑھیں. صرف یہی نہیں کہ آپ ٹینشن فری ہو جائیں گے، غم اور فکر آپ کے دور ہو جائیں گے، صرف یہی نہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ میں اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا. کیا چاہیے ہمیں اور کیا چاہیے؟ ٹینشن فری ہونا کون نہیں چاہتا ہے؟ آج کون نہیں چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں بخش دے؟ کوئی چاہتا کہ نہیں چاہتا؟ ہر کوئی چاہتا ہے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. دلیل اس کی ترمذی شریف کی حدیث ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا، اپنے بارے میں خود کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یعنی یہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر زیادہ درود پڑھتا ہوں. اے اللہ کے وسلم میں آپ پر زیادہ درود پڑھتا ہوں. میں اپنے اوقات دعا میں سے کتنا حصہ آپ پر درود بھیجنے کے لیے مخصوص کر دوں؟ میں اپنے دعا کے لیے کچھ وقت میں خاص کرنا چاہتا ہوں کہ میں مثلا 1 گھنٹہ میں دعا کرنا چاہتا ہوں اللہ رب العالمین سے. تو اے میرے آقا آپ یہ بتائیے کہ اپنے جو میں دعا کرنا چاہتا ہوں ان میں سے کتنا وقت، مثلا 1 گھنٹہ میں چاہتا ہوں 1 گھنٹہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں، تو ان میں سے کتنا وقت میں آپ پر درود بھیجنے میں لگاؤں؟ کتنا وقت میں آپ پر درود بھیجنے میں لگاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جتنا تم پسند کرو، جتنا چاہو.
जितना चाहो तुम मेरे ऊपर दरूद पढ़ते रहो, जितना चाहो उतना टाइम तुम वक्त तुम मेरे ऊपर दरूद पढ़ने में लगाते रहो। मैंने अर्ज किया 1/4 एक अपने वक्त का जो मैंने दुआ के लिए जो मैंने मुंतखब किया है उनमें से उसमें से 1/4 हिस्सा मैं आप पर दरूद पढ़ने में लगा दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम जिस कदर चाहो, लेकिन अगर तुमने ज्यादा वक्त महसूस किया तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। 1/4 से भी ज्यादा अगर तुमने मेरे ऊपर दरूद पढ़ने में लगाया तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। वैसे तुम हुर, अंत हुर, आप आजाद हैं, आप आजाद हैं, जितना चाहे आप हम पर दरूद पढ़ने में लगाएं, लेकिन 1/4 से भी ज्यादा अगर तुम लगाते हो ना तो तुम्हारे लिए फायदा है, तुम्हारे लिए और ही ज्यादा फायदा है। तो कहते मैंने अर्ज किया आधा वक्त, मैं आधा वक्त लगा दूं आप पर दरूद पढ़ने में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम जितना चाहो, लेकिन अगर तुमने ज्यादा किया तो वो भी बेहतर है। अगर तुमने ज्यादा यानी आधा से भी ज्यादा वक्त तुमने लगा दिया, मसलन 1 घंटे के लिए हमने सोचा था कि मैं 1 घंटा अल्लाह ताला से दुआ करूंगा, आधा घंटा मैं आप पर दरूद भेजने में लगा दूं, तो क्या ये बेहतर होगा कि नहीं होगा? अल्लाह ने कहा कोई बात नहीं है, लेकिन अगर तुम इससे भी ज्यादा करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। आधे घंटे से भी ज्यादा अगर मुझ पे दरूद भेजने में लगा दो तो ये तुम्हारे लिए और ही ज्यादा बेहतर है। तो कहते हैं कि मैंने अर्ज किया 2/3, 2/3 मैं आप पर दरूद पढ़ने में लगा दूं। आपने फरमाया तुम जितना चाहो, अगर तुमने ज्यादा किया तो वो बेहतर है, अगर तुमने ज्यादा किया तो वो बेहतर है। आधा घंटा से भी ज्यादा, 2/3 से भी ज्यादा अगर तुमने हमारे ऊपर दरूद भेजने में लगा दिया तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। कहते हैं कि मैंने अर्ज किया मैं अपनी दुआ के सारे औकात को आप पर दरूद भेजने के लिए मखसूस करूंगा। यानी गोया कि मैंने सोचा था कि 1 घंटा अल्लाह ताला से दुआ करूंगा, अब मैं कुछ नहीं करूंगा दुआ, सिर्फ आप पर 1 घंटा जितना मैंने सोचा था उतना पूरा का पूरा आप पर दरूद भेजने ही में लगा दूंगा। सुभान अल्लाह। हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तब तो तुम्हारे गमों से तुम्हारी किफायत की जाएगी, तब तो तुम्हारे गमों से तुम्हारी किफायत की जाएगी और तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। जो मैंने दावा किया था उसकी दलील मिली कि नहीं मिली? मैंने दावा क्या था? मैंने दावा यह किया था कि जो बंदा टेंशन फ्री होना चाहता हो और साथ ही साथ में वो ये चाहता हो कि मेरे गुनाह माफ हो, अल्लाह ताला मुझे बख्शे, तो फिर उसको चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ज्यादा से ज्यादा दरूद पढ़े। तो उसकी दलील मिल गई कि नहीं मिल गई? तो हम लोग ऐसे इंशाअल्लाह करेंगे, क्योंकि वह अलीम बिदात सुदूर। एक आधा पढ़वा लीजिए कम से कम, अभी सब पढ़ा लीजिए जी। वह अलीम बिदात सुदूर, अल्लाह ताला दिलों में आपके क्या है सब कुछ पता है। आपने सोचा था मैं अल्लाह ताला से ये फला चीजें मांगूंगा, लेकिन अपने आखिर पर दरूद भेजने में लगा दिया, ठीक है कि नहीं? दिल में तो आपके है, तो आपकी हाजत भी पूरी होगी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद शरीफ भी पहुंच जाएगा और इस तरह से अल्लाह ताला आपको गमों से मुक्त कर देंगे, गमों से आपको फ्री कर देंगे, आजाद कर देंगे, साथ ही साथ में अल्लाह ताला आपके गुनाहों को भी माफ कर देंगे, बख्शने के। ये दरूद का फायदा है। चलो सब लोग पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दरूद बड़ा है ना, बड़ा है। इससे भी छोटा दरूद है, अगर आप हदीसों को खंगालोगे तो एक छोटा सा दरूद मिलता है, वो क्या जानते कोई? नहीं,
जो हदीस में है फिर से कहो ना। सबसे छोटी जो रिवायत है दरूद की वो क्या है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम। सबसे छोटा दरूद है। हदीसों को अगर आप खंगालोगे तो उसमें सबसे छोटा दरूद यही है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम। अगर आप ये दरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ सकते हैं तो इतना तो हम लोग मुश्किल से 2 सेकंड लगेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम काफी है। दरूद की फजीलत आपको जो कुछ बयान अल्लाह के नबी ने किया है वो हासिल हो जाएगी, है कि नहीं? तो कम से कम इतना जरूर पढ़ जाए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम। लेकिन अगर दरूद इब्राहिमी पढ़ लेते हो नूरुन अला नूर, क्योंकि सबसे बेहतरीन दरूद कौन सी दरूद है? दरूद इब्राहिमी जो हमने आपको पढ़ाया है। लेकिन अगर कोई कहे शेख साहब हम लोग काम करते हैं, काम करते करते कैसे हम जो इतना लंबा चौड़ा पढ़ेंगे, मुदीर आएगा क्या तो क्या कर रहा है, शरीर काट लेगा, पता नहीं क्या कुछ भी हो सकता है। आप उधर बिजी हो गए, शेख साहब हमारा काम है गिनने का, हाँ पार्ट्स हैं उनको जो है ज्वाइन करने का है। जैसे कि हमारे यहाँ मदीना सनाइया में वसाइल कंपनी है, उसके अंदर एक असेंबलिंग एक सेक्शन है, डिपार्टमेंट है, उसमें लोग जो है सामान उधर वो वहां पर आता है, उसको सब ज्वाइन करते हैं वगैरह। तो इस तरह से जो है आदमी कह सकता है कि शेख साहब बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिर वो क्या करे, अगर वो दरूद के फवाइद को हासिल करना चाहता है तो वो कम से कम इतना पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम। आप जितना पढ़ोगे उतनी ज्यादा आपके लिए फायदा है। इसी तरह से हमने कहा है कोई शख्स जो ये ना चाहता हो कि क़यामत के दिन हमारी शफाअत करें, है कोई शख्स ऐसा? हर मुसलमान की ये दिली ख्वाहिश है, हर मुसलमान चाहता है कि क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफाअत करें, हमारी सिफारिश करें, ताकि हमें जहन्नम से मुक्ति मिले, जहन्नम से आज़ादी मिले और अल्लाह ताला अपनी नेमत भरी जन्नत में हमारा दाखिला फरमाए। कौन नहीं चाहता है? हर कोई चाहता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन हमारी शफाअत करें तो फिर आपको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा, खास तौर से सुबह के वक्त 10 मरतबा और शाम के वक्त 10 मरतबा अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पढ़ो। अगर आप ऐसा करते हैं तो क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके हक में शफाअत करेंगे इंशाअल्लाह। शर्त ये है कि आप मुवहिद रहें, शिर्क का कोई काम आपसे ना हुआ हो और फराइज की पाबंदी करने वाले हो। फराइज, ये सब जो फजाइल वगैरह जो बयान किए जाते हैं, इन सब का फायदा कब होगा? जब आदमी मुवहिद हो, तौहीद परस्त हो, शिर्क का कोई भी काम ना करने वाला हो। अगर कोई काम गलती से कभी शिर्क का हो गया तो उसको चाहिए कि फौरन वो अल्लाह ताला से तौबा कर ले, फिर कभी ना करने का अल्लाह ताला से याद करे, अल्लाह जो गलती हुई अब इंशाअल्लाह मैं ऐसी गलती कभी भी नहीं करूंगा, मुझे बख्श दे, माफ कर दे। अल्लाह ताला गफूर रहीम आपको बख्श देगा। और फिर ये जो फदाइल जो फवाइद बयान किए जाते हैं दरूद के, अज़कार के, ये सारे के सारे फायदे आपको हासिल हो जाएंगे। इस बात की दलील क्या है कि सुबह के वक्त 10 मरतबा अपने नबी पे दरूद पढ़ा जाए, शाम के वक्त 10 मरतबा अपने नबी पर अगर दरूद पढ़ा जाए तो हमें नबी की शफाअत क़यामत के दिन मिलेगी, हम नबी के शफाअत के मुस्तहिक होंगे। इसकी दलील क्या है? तबरानी की हदीस है। तबरानी की हदीस है, हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने सुबह और शाम मुझ पर 10-10 दफा दरूद भेजा, दरूद पढ़ा, तो उसको रोज़ क़यामत मेरी शफाअत हासिल होगी। ऐ मेरे भाइयों, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम, 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम। कितनी बार हो गई? कितना हुआ?
6 बार अल्लाह सल्ली अला मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम, अल्लाह सल्ली अला मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम, अल्लाह सल्ली अला मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम, अल्लाह सल्ली अला मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम। 10 मरतबा हम लोगों ने गोया कि शाम को पढ़ लिया। अब आप लोग ज्यादा करके सुबह जो पढ़ लीजिएगा इंशाल्लाह। ये अपना रूटीन बना लीजिए आप, हमेशा डेली सुबह को उठो और मुंह धुलो, नमाज पढ़ो, या बिस्तर ही पर से आप ये 10 मरतबा दरूद शरीफ आप पढ़ लें, फिर सोने को जाओ, फिर आप दरूद शरीफ पढ़ लें। इंशाअल्लाह ताला क़यामत के दिन अल्लाह की शफाअत हमें इंशाअल्लाह हासिल होगी, जैसा कि हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया है। अगर कोई बंदा ये चाहता है कि क़यामत के दिन मैं नबी वसल्लम के करीब रहूं, सुभान अल्लाह, कौन नहीं चाहता है? कौन नहीं चाहता है कि बरोज़े क़यामत मैं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में रहूं? हर मोमिन की ख्वाहिश है कि नहीं है? हर मोमिन चाहता है। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं क़यामत के दिन अपने नबी के करीब रहूं, तो फिर हमें चाहिए कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पढ़ें। दलील इसकी तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है और इब्न हिब्बान ने भी इसको रिवायत किया है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिला शुबहा मुझ पर सबसे ज्यादा दरूद भेजने वाला बरोज़े क़यामत मेरे सबसे ज्यादा करीब होगा। मेरे सबसे ज्यादा क्या होगा? करीब होगा। हम लोग इंशाअल्लाह ज्यादा दरूद पढ़ेंगे अपने नबी पर। लोग कहते हैं कि ये जो गुस्ताखे रसूल है, अब आप हम लोगों को गुस्ताखे रसूल कह सकते हैं? हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले के नहीं हैं। बहरहाल ये फैसला आप पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ के बारे हम तमाम मुसलमानों को अपने आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिली मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाएं, और अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हम अपने आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर चलने वाले हों और आपके तौर तरीक़े को अपनाएं और अपनी पेशानी का झूमर बनाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दुनिया और आखिरत में कामयाब करे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये थे बिरादर मोहतरम हमारे हबीब फज़ीलतुल शेख मोहम्मद सुलेमान मक्की हफ़िज़हुल्लाह, जो बहुत ही कीमती मौजू पर हमें दर्स दे रहे थे, जिस नबी पाक का हमारे ऊपर बहुत बड़ा हक़ है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम। तो दोस्तों, एक 10-12 मिनट के लिए इंशाअल्लाह कुछ सवालात होंगे। तो ये प्रोजेक्टर पर मैं कुछ सवालात पेश करूंगा और तकरीबन 5 सवाल शेख अपने दर्स से करेंगे। पहले मैं सवाल करूंगा। हाँ जी, हाँ ऐसा है ना, कौन पढ़ेगा? ये पहला मैं बता रहा हूँ, इसमें नंबरात है 1 2 3 4 5 6। शेख आप क्या नहीं, कोई बात नहीं है, वो टेढ़ा है ना, वो टेढ़ा है, वो उसका बोर्ड लगाएंगे तभी सही होगा। वो उसी पर फंसा हुआ है। देखो, इसमें 9 सवालात हैं, 9 नंबर है। तो पहला और दूसरा जो सवाल जो है वो घड़ी के लिए, इसमें सवालात थोड़े मुश्किल है पहले और दूसरे नंबर में। अब हमारे जो बाहिम्मत लोग हों, वो 9 सवाल कौन कौन इख्तियार करेगा? आदमी हाथ उठाएगा। आप कौन सा नंबर लेते हो? पहला लेते। चले, दूसरा कौन लेता है? आप लेंगे दूसरा? ठीक, याद रखिएगा। तीसरा कौन ले रहा है? फुरकान। चौथा, अरे मजाल वाले कहाँ गए? चौथा कौन लेगा? चौथा कौन लेगा? चौथा अरशद भाई बोलो ना, नंबर ले लो यार। चौथा अरशद भाई। 5वां शमील भाई भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं। 5वां जहांगीर, नाम याद रखना। छठा कौन लेगा? नंबर 6 अब्दुल लतीफ साहब। नंबर 7 मुबारक।
नंबर 8 नंबर 8 सद्दाम है, सद्दाम नंबर 8। नंबर 9 नहीं रब्दुल्ला हो गया। नंबर 9 एक नंबर बचा है। अब हमें मंजूर भाई 9। अच्छा अब अपने अपनी किस्मत आजमाओ। नंबर 1 खोलने जा रहा हूं मैं। ये कैमरा जरा सा आप ले लें, इसका हमारे उनको दे दो, कासिम भाई को या शेख अब्बास साहब इधर। अरे कोई बात नहीं, आप वहां चलिए। कासिम भाई ये वहां पर पहुंचेगा तो फोटो ऐसा लो कि वहां पर रहे ये लड़का। देखो पहला सवाल देखो क्या है। अब मेरे मोबाइल से भी देखिए सवाल पढ़ो, जवाब। क्या सवाल है? दीन में अकीदे तौहीद सबसे अहम और अव्वल किस लिए है? कोई 3 वजह बताओ। एक सवाल। दूसरा, एहसान किसे कहते हैं? तीसरा, सूरतुल असर का तर्जुमा करना। ये 3 सवाल का जवाब दो कामरान। पहला, दीन में अकीदे तौहीद सबसे अहम क्यों है? क्योंकि मेरा मोबाइल आपको पकड़ो, मोबाइल मेरा लो। मोबाइल ऐसे का मोबाइल हमेशा ऐसा उधर प्रोजेक्टर के पास काम। पहले सवाल का जवाब इसी के लिए जिन और इंसान की पैदाइश का मकसद यही है। जी। दूसरा, अंबिया की तबलीग का यही पहला यही होती है, दावत का तौहीद। और तीसरा, ये 5 अरकान, इस्लाम के 5 अरकान में से पहला रुकन यही है। माशाअल्लाह, जबरदस्त जवाब। दूसरा सवाल जवाब बेटा, एहसान किसे कहते हैं? एहसान ऐसे है कि आप अल्लाह की ऐसी इबादत करें कि जैसे आप उसे देख रहे हैं। अगर आप उसे नहीं देख रहे तो वो तो आपको देख ही रहा है। माशाअल्लाह जबरदस्त जवाब। मेरे ख्याल से लाइट जला दे तब क्या दिखता है? कुछ जला दिख रहा है, दिखेगा यार। चलो तो लाइट जलाओ, दिखेगा सब दिखेगा, कोई मुश्किल सब दिख रहा है। फोटो अच्छे से आए। सूरह असर का तर्जुमा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश। आप लोग महसूस कर रहे हैं इस बच्चे को? जी। ये भी यही रहता है और आप लोग भी यही रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान का नुमाइंदा है ये। हाँ। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। वल अस्र, कसम है ज़माने की, तमाम इंसान खसारे में हैं सिवाय वो जो ईमान लाए और नेक साले अमल करते रहे और आपस में हक बात की और सब्र की तलकीन की। माशाअल्लाह, जबरदस्त। चलो भाई इंशाल्लाह। कामरान ईमानी कामयाब होता है। कामयाब वो कामरान लिखा जाता है। काश की बच्चा रहता, काश रहता, लेकिन ये जा रहा है यार, मुझे बहुत तकलीफ है। दूसरा नंबर किसका है? दूसरा किसने लिया था? ये 3-4 का वीडियो बनाना हमारे जो खड़े ना इसी भी मुझे। अरे दूसरा किसका है? दूसरा नंबर रहमतुल्लाह, आप वहाँ खड़े हो, देखिए क्या होता है आपके चक्कर में। तौहीद किसे कहते हैं और शिर्क क्या है? पहला सवाल। दूसरा सवाल है छोटे और बड़े शिर्क में फर्क क्या है? तौहीद यानी सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह को मुश्किल कुशा और हाजत रवा मांगना, यानी उसके अलावा तमाम चीज़ें उसके सामने हेज है। यानी सब कुछ करने धरने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है और अल्लाह अपने ज़ात और सिफात में वाहिद और अकेला है। और शिर्क क्या है? शिर्क यानी अल्लाह के ज़ात और सिफात में किसी को शामिल करना, शरीक करना, ये शिर्क कहलाता है। अच्छा, वही चीज जो छोटे शिर्क और बड़े शिर्क में क्या फर्क है? छोटे शिर्क जैसे अल्लाह के बारे में कि भाई फला चीज़ फला आदमी कर सकता है, फला बाबा ये कर सकते हैं, या ये अकीदा रखना कि
झूठ या मतलब कोई ऐसी भी चीज़ें जो अल्लाह के ज़ात और सिफात में जो है फ़र्क पैदा कर सकते हैं, उसको छोटी शिरक है। बड़ा शिरक ऐसा करें बस, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर। आप घड़ी के मुस्तहिक तो नहीं है, लेकिन दूसरी तरह जवाब जो है ये जो लोग मुस्तकिल दुरूस में आओगे वो सब जब हमारे प्रोग्राम में आपको यही सवाल में अक्सर पूछता हूँ। जो लोग हमारे पुराने साथी हैं वो जानते हैं। और रहमतुल्लाह साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि किसी वक्त इस चीज को आप रट लीजिएगा, बड़े आप पढ़े लिखे, ठीक है, बहुत जरूरी है। कोई दूसरा इसका जवाब देगा जिसको ये घर मिल जाए, आइए वहीं खड़े वहीं से जवाब दीजिए। एक तरफ से हाँ अस्मा सिफात तौहीद किसे कहते हैं, यही सवाल है। अल्लाह ताला की इबादत में, उसकी अस्मा और सिफात में और उसकी रबूबियत में अकेला समझने को तौहीद कहते हैं। बड़ा शिर्क और छोटा शिर्क नहीं भी शिर्क में बताओ, शिर्क बताओ। अल्लाह की इबादत में और उसकी रबूबियत में और उसके अस्मा और सिफात में किसी को शरीक करने को शिर्क। छोटे और बड़े शिर्क में फर्क क्या है? बड़े शिर्क में और छोटे शिर्क में फर्क क्या है? बड़ा शिर्क करने वाले का अमल कोई कबूल नहीं होगा जी, वो हमेशा के लिए जहन्नम का मुस्तहक होगा जी जी। और छोटे शिर्क का ये है कि छोटा शिर्क करने वाला हमेशा जहन्नम में नहीं जलेगा। अल्लाह ताला चाहेगा तो उसे बख्श देगा, उसे माफ कर देगा। अल्लाह ताला इतनी काफी है कि आप जो कहें हमेशा जहन्नम में नहीं रहेगा। चलो ऐसा है ना कि अब बजाय किसी और को मैं बुलाऊं, मेरे ख्याल से अब इससे बेहतर कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। ये घड़ी हम नूर बशर को देते हैं। नहीं बहुत अच्छा, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ जवाब। बहुत अच्छा जवाब। देखो, छोटे और बड़े शिर्क में फर्क जान लो। जो बड़ा शिर्क है वो करने वाला आदमी इस्लाम से खारिज हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, बड़े शिर्क की मौजूदगी में कोई अमल कबूल नहीं होता। नंबर 3, बड़ा शिर्क करते हुए बगैर तौबा के मर गया तो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम। छोटा शिर्क करने वाला ऐसा है जैसे कबीरा गुनाह करने वाला है, हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी है। छोटा शिर्क करने से दूसरे अमाल बर्बाद नहीं होते, जिसमें वो शिर्क होता है सिर्फ वही अमल बर्बाद होता है। और छोटा शिर्क करने वाला काफिर नहीं होता। 3 इधर 3 इधर। और भी बहुत सारे लोग उलमा से बयान कर सकते हैं। अच्छा, आप मजीद कुछ जी जी, बहुत अच्छा हमारे शेख ने जवाब दिया है। बस थोड़ा सा मैं इसमें इजाफा करना चाहता हूँ। छोटा शिर्क वाला जरूर जहन्नम में जाएगा। नहीं, छोटा वाला नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। छोटा शिर्क करने वाला जहन्नम में जरूर जाएगा, ठीक है। शर्त ये है कि मरने से पहले उसने तौबा कर लिया। अगर तौबा कर लिया तो फिर वो तो माफी है। लेकिन छोटा शिर्क अगर उसने किया है तो जहन्नम में जाना उसका बिल्कुल यकीनी है, जहन्नम में जाएगा, लेकिन हमेशा नहीं रहेगा। जैसे कि बड़े शिर्क का मुर्तकिब हमेशा जहन्नम में रहेगा, लेकिन छोटा शिर्क वाला वो जहन्नम में हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन उसकी वजह से जहन्नम में जरूर जाएगा। अब वो जब तक चाहेंगे अल्लाह ताला उसको उसमें सजा देंगे, लेकिन एक ना एक दिन निकाल कर उसको जन्नत से दाखिल करेंगे। खैर, ये तो इल्मी इख्तिलाफ है, इस शेख की बात है, लेकिन इंशाल्लाह छोटे शिर्क करने वाले को अल्लाह ताला चाहे तो माफ कर सकता है। उलमा ने यही कहा कि गुनाह कबीरा की तरह, जैसे कि आदमी नमाज छोड़ दिया, रोजा छोड़ दिया, चाहे तो अल्लाह ताला उसको माफ कर सकता है। लेकिन इल्मी बात है, मुमकिन है ऐसा भी हो, ठीक है यार। अभी पूरी तरह से मुझे छोटा शिर्क जैसे ताबीज बांधना, छोटा शिर्क है जैसे जमाने को गाली देना, छोटा शिर्क है बदफाली लेना, बिल्ली रास्ता काट गई, इससे कौन जहन्नम में जाएगा? आप जानते हैं इंशाल्लाह इससे आदमी जहन्नम में नहीं जाएगा, अल्लाह चाहे तो माफ कर सकता है। खैर, ध्यान दें। तीसरा नंबर किसका है? आपका है। आप देखो सवाल देखिए, कम से कम 5 इस्लामी जंगों के नाम बताओ और कम से कम 15 नबियों के नाम बताओ।
5 इस्लामी जंगों के नाम बताइए। अरे दुआ वो पूछते तो वो बता दे क्यों, वो तो दुआ हो गया। वो नहीं बताया कि दूसरा बताएगा कम। जंग नाम इस्लामी के जंग जितनी जंगें हुई हैं, जंगे बदर और फला फला बताओ ना। जंग होती नंबर 1 जंग ओहद, हाँ जंग बदर, हाँ जंग खंदक, हाँ जंग कितने में 3 हो गए नहीं? हाँ गजवाए ओहद। जंग तबूक, बड़ा बड़ा हिस्सा है। चलो इसको छोड़े, 15 नबियों के नाम बताओ। आप 1-2 पूछ लो। नंबर 1 इब्राहिम इस्लाम, हाँ इस्माइल इस्लाम, हाँ मूसा इस्लाम, हाँ इधर है ये। मैं कहता हूँ मूसा इस्लाम, हाँ याकूब अलैहिस्सलाम, हाँ। इब्राहिम वो तो हो गया। नहीं, आप अगर नबियों के नाम फरफरवा न जाने, एक्टरों के नाम जाने, क्रिकेटरों के नाम जाने, तब यहाँ खाली सूर्य फातिहा करूंगा मैं। हाँ अल्लाह बताइए। और सब माशाल्लाह तबलीग वाले हैं सब। ईसा हाँ, इस्लाम, 40 दिन चक्कर काटते हैं चल ईसा इस्लाम, शेर कहाँ चाहे 4 महीने शादी करके आते हैं 4 महीने। हाँ इशाक इस्लाम, हाँ इसाक, हाँ हाँ नूह अलैहिस्सलाम, हाँ। आपको दे देंगे 10 पूरा हो जाएगा। कितना हो गया? हो गया चलो नहीं बाकी और लूत अलैहिस्सलाम, अल्लाह के रसूल का तो नाम ही नहीं लिया सच्चे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम ही नहीं लिए। क्या बंगाना करते थे, कितना बड़ा फॉल्ट है हमारे लोगों का। ये नाम भले मैं दे रहा हूँ, तो नहीं हुआ, आज हुआ। लेकिन ये बहुत बड़ा फॉल्ट है। चलो सुनो, जिन लोगों ने नंबर लिया ये भी हिम्मत की बात है। आपने नंबर भी नहीं लिया, मैंने किसी को नंबर जबरदस्ती नहीं दिया, हमने कहा आप नंबर चॉइस करें। जिन लोगों ने हिम्मत करके नंबर ले लिया है ये भी बड़ी बात है। कभी नंबर ही पर तो इनाम देते हैं, कम से कम सवाल का जवाब तो दे रहे हैं। 10 नहीं दिया, 8 दिया, वो मेरे जिम्मे है कि मैं 8 ही पर इनाम दे दूं, 3 ही पर दे दूं। उठा तो यहाँ आया तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी जुरात है। माशाल्लाह अभी चौथा है सर। चौथा कौन है? आसिफ भाई। माशाल्लाह। माशाअल्लाह। कुरान की कौन कौन सी सूरतें नबियों के नाम पर है? 1। दूसरा, कुरान में कुल कितनी सूरतें हैं? 2 सवाल आपका बहुत आसान है, इत्तेफाक। कुरान की कौन कौन सी सूरतें नबियों के नाम पर है? सारी नहीं बताओ, थोड़ी बताओगे तो भी चलेगा। 2-3 बताने। सूरह मोहम्मद, सूरह यूनुस, सूरह हाँ यासीन तो किसी नबी का नाम नहीं। ये नबी का नाम नहीं है। सूरह यूसुफ, हाँ मोहम्मद बदल, हाँ जिसके हम उम्मती हैं वो भी हाँ मोहम्मद, सूरह मोहम्मद भी है भाई। आप लोग क्यों अल्लाह के रसूल को क्यों भूल जाते हो? पहले ही मोहम्मद होता है। बस ठीक, तो ठीक। अच्छा आप बताएं कुरान में कुल कितनी सूरतें हैं? 114। यार अच्छा ऐसा बात, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मजा नहीं आया, बोलो नहीं दूसरा। शेख ने तो बहुत बताया था, तो याद था। आप ऐसा कीजिए, कम से कम 8-10 सूरतों के नाम बताएं। कहीं से कहीं से भी बताते हैं, क्या बताएं? वो काजी में से गड़बड़। हाँ सूरह फातिहा, हाँ सूरह फलक, हाँ सूरह नास, हाँ। सूरह कौसर, हाँ। कोई भी बताना है। हाँ कोई बताइए। सही से अच्छा। सूरह असर, हाँ सूरह बकरा, हाँ अम्मा पारा में से बता देते, ऊपर से बता देते। सूरह रहमान, हाँ 7 हुए हैं। सूरह यासीन, हाँ सूरह फलक, हाँ एक और बचा। एक और सूरह बकरा, सूरह बकरा तो आप कह चुके हैं, बोल दिया। सूरह बकरा के बाद कौन सी सूरत है? वो सूरत वो नहीं बता पाए। अम्मा 12 में नहीं बता रहे हैं। सूरह नूर, सूरह नूर। बुजुर्ग आदमी है, नंबर लिए
ये 2 आदमी को इनाम देंगे, इनको 2 आदमी इनाम देंगे। इनके बुजुर्गी का ख्याल करते हो 2 आदमी इनाम देना इंशाल्लाह। बहुत आसान। मैं ये कह रहा हूँ कि यही क्या क्रम है कि किसी शख्स ने नंबर लिया जवाब देने के लिए, क्योंकि पता नहीं क्या होता, जब तक मुश्किल लफ्ज होता। अब क्या 5वां किसका है? मेरा। आपको कराइए। आइए कुछ कुर्सी हटा देता हूँ। बस बैठ जाओ। अब कर जाओ 5 नंबर खुलेगा। सिम खोल। हदीस की 5 किताबों के नाम बताओ, नंबर 1। दूसरा सवाल है अजान के बाद की दुआ। बहुत आसान। और इधर देख लो, इधर भी चेहरा दिखा दिया। हाँ बिस्मिल्लाह मैंने हदीस की पहले 5 किताबों के नाम, फिर बिस्मिल्लाह करो। अगर उसका नाम नहीं तो मैं वापस करो। हदीस की 5 किताबों के नाम, शायद सिक्का तो 6 ऐसे ही है। हाँ 5 किताबों का नाम बताओ। इसलिए 6 नहीं पूछा, 5 ही पूछा। 5 में अगर आप 4 भी बता देंगे तो भी नाम दे दो। नहीं धीरे बोले कोई अगर नहीं बताएंगे तो वापस कर दूंगा। इसलिए कि अभी तो अरे कुछ हदीस किताब हदीस कभी सुनते नहीं हो? कोई नहीं जवाब देगा। अभी मैंने बहुत सारे आप आइए, मजा का कोई दूसरा उठे, आप हमारे हाँ बुखारी, मुस्लिम, तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, नसई। माशाल्लाह, ये मुसलमान है यार। मुसलमान हो, मुहद्दिसीन की किताबों के नाम नहीं जानते हो, हैं? क्या फायदा? मैं तो बेकार किस्म को जानती। इसलिए मैंने सवाल ऐसे चुने हैं जो आम फाहम हो, सबको जानने की बात। रब्बना अज़ना अज़ान के बाद क्या? अज़ान के बाद अल्लाहुम्मा रब्बह। उधर मत देखो, इधर अज़ान के बाद की दुआ। फिर से आप इधर आओ, दोनों को मिला के कुछ कर देना। अज़ान के बाद आपने एक जवाब तो बहुत ही बेस्ट दी थी। आए ना तब दुआ खाली चाय ना पिलाओ, ये सब सुनाओ। सिर्फ खाना पता नहीं क्या क्या तो आप अजान में कहाँ छोड़ रहे हो इधर तो यार, नदी नाले की तरह भाग रहे हो। आइए इसीलिए आप लोगों को तेज इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत मोहब्बत करता हूँ मजाल वालों से, इसलिए तेज बोल रहा हूँ, माफ कीजिएगा। जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसको थोड़ा तेज बोलेंगे मुश्किल से। आप अपना लिए छठा किसका है? 6 नंबर अब्दुल लतीफ। अल्लाह खैर करे, कहीं बिगड़ न जाए कश्मीर की हालत। हाँ कश्मीर की हालत तो है, लेकिन इंशाअल्लाह यहाँ कुरान की पहली आयत कौन सी उतरी और कहाँ उतरी? एक सवाल। दूसरा, ईमान के कुल कितने अरकान? बहुत आसान सवाल। उधर हाँ बस एक आयत उतरी थी। اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم कहाँ उतरी? कारिहरा में। दूसरा सवाल का जवाब। ईमान के कुल कितने अरकान हैं? ईमान के 5 अरकान हैं। हाँ ईमान के इस्लाम नहीं, ईमान। अच्छा हो सकता है किनारे तो हो सकता है पूरा कर लें बाद वाला भी जो। हाँ क्या उनको बताओ? कलमा नमाज। नहीं जानते आप ईमान के। कोई दूसरे साहब हैं, एजाज भाई तशरीफ लाइए। आपके पास तो नंबर है ना? हाँ आपने
सद्दाम को भी याद होगा ये तो सुनिए मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही أن تقول أن أشهد أن تقول أن لا إله إلا أن تشهد أن لا إله إلا الله. नहीं अब آمنت بالله وملائكته कुतुबिही وكتبه व रुसुलिही ورسله يوم القدر وشر غاسق بعد الموت. कितना हुआ ये 6 अरकान है उर्दू में बताओ अल्लाह पर ईमान अल्लाह पर ईमान, अल्लाह के रसूलों पे ईमान, हाँ अल्लाह की किताबों पे ईमान, हाँ और अच्छी बुरी तकदीर पे ईमान, हाँ। आखिरत के दिन पे ईमान, हाँ और यौमुल क़यामत के दिन। मलाइका फरिश्तों बोल गया और फरिश्तों के ऊपर सही है सही है आधा आदम में खसारा है जज़ाकल्लाह खैर तुम सातवां किसका है मुबारक आइए तशरीफ लाइए बहुत आसान आसान है कोई ओ माशाल्लाह एक ही सवाल आपके पास है अरे सूर्य इखलास का तर्जुमा माशाल्लाह أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد کہہ دیجیے نبی اللہ ایک ہے اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے لم یلد اس نے کسی کو نہیں جنا ہے ولم یولد نہ اس کو کوئی جنا ہے ولم یکن لہ کفوا احد اور اس کے ہمسر کوئی نہیں ہے ماشاءاللہ کیا لیں گے جلدی 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 چلو ہاں بہت مبارک ماشاءاللہ بہترین بہترین مبارک 8 کس کا ہے 8 صدام ہو 8 کون ہے 8 کون ہے آئیے اللہ کے نام پہ ہو سکتا ہے بتا لیجیے کوئی بات نہیں بتا پاؤ کوئی اور بتاؤ آ تو گئے ہمت آ جاؤ مردوں میں سے 10 صحابہ کے نام بتاؤ بس 10 صحابہ کے نام بتاؤ 10 صحابی ہاں وہ تو نبی ہے صحابی آپ کے ساتھی صحابہ 10 آدمیوں کے نام بتاؤ ہاں 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 حضرت اسماعیل صحابہ نہیں ہے صحابہ بھی نہیں آتے وہ تو نبی بھی آتے ہیں وہ تو نبیوں کے نام ہو گئے صحابی کے 4 ہوئے کتنے ہوئے 5 ہوئے کھڑے رہو گے بتاؤ گے نہیں تو ابھی تک وہ پڑھتا چلا جائے گا پہن کا پیسہ ہے کہ تمہیں پڑھتا ہے جب تمہیں پورا کرو تو یہ پرس کھلے گا اور تھوڑا بڑا آواز اب ہو رہے نا ابھی سنا چل دے دیں ان کو اعزاز نہیں آپ لگتا ہے 5 نکال رہے ہیں آپ 5 نکال رہے ہیں تو تمہیں بھی 5 نکال رہا ہے تو کیا 10 دے دی بتا آئیے ادھر نہیں یہ بھی دے نہیں ضرورت کیوں نہیں یار کسی اور کو یہ دے دو نہیں آپ اتنے پوری میں نہیں لے رہا ادھر پڑھو گے اس کو بھی دو اس کو بھی پڑھو آپ کے چاہنے والے کیسے دے رہے چلو نہیں انعام ہے 9 نمبر کس کا ہے ہمت تو کیا 9 نمبر کون ہے منظور تشریف لائیے اس 10 صحابہ کے نام 6 صحابیات کے عورتوں میں سے 6 صحابیات کے نام بتائیں ارے 11 تو بیویاں ہی ہیں اب باقی دنیا اسی میں سے 6 کے بتا تو صحابیات ہو گئے ہاں 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 کسی کا نام کہتے ہوں یار
बीवी हो, बेटी हो, कोई औसत नहीं कोई हो। हाँ 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 गलत हो गया। सही सही ठीक है, सही सही। सहाबा बेटियां ही थी, 11 बीवियां। तो इन्हें बचाए तो आप सवाल कर लो। बताइए, अगर कोई ये चाहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन उसके लिए सिफारिश करे, उसको शफाअत हासिल हो, तो उसे क्या करना चाहिए? जो जानता है मैं नहीं पहचानता हूँ ना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद लेना चाहिए। आप तो पा गए ना ना? हाँ ये गलत होता है क्या? ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़े, लेकिन 10 बार सुबह में, 10 बार शाम में। मुमताज है, 10 बार सुबह, 10 बार शाम को। हट जा बेटा, हट जा बेटा, इस तरफ थोड़ा इधर 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 क्या चाहिए? गले में क्या चीज? गले में लाल टाई है। इसको क्यों बांध दो यार? अल्लाह अकबर, यही टूटेगा। इसको यही तो शिर्क है। यही तोड़ तो दो। अल्लाह को निकाल दो, रख दो साइड में। अल्लाह ताला को जज़ाए खैर दे। अल्लाह ताला आपके हिफाजत फरमाए। आमीन आमीन। ठीक है, जाओ, घबराओ नहीं, अल्लाह ताला नहीं कुछ होगा। आप लोग आप ये ना डरो कि जो है इसकी वजह से हमारे पूरा हो जाएगा, नहीं होगा। हाँ, बहुत सारे लोग तो नहीं पहनते। इंशाअल्लाह कुछ नहीं हो, कुछ नहीं होगा बेटा। बाद में ले लीजिएगा इसको। अपने हिसाब से ट्राई कर देंगे। ये बहुत मुश्किल है। और किसी के पास है ये? इसमें कहीं भालू का बाल होगा, कहीं नाखून होगा, कहीं कुछ होगा, कहीं जिब्रील, मिकाईल, शैतान, खबीस। अरे पता नहीं कुछ की माफी गाली थी। ये आखिरी सवाल ये है कि अगर कोई टेंशन फ्री होना चाहता है तो उसी तो उसको जो है उसको क्या करना चाहिए? मैंने आपने जो पाँच के वो नहीं, जो इनाम पाँच के दूसरे, जो नहीं पाए वो ज़्यादा आप इससे टेंशन फ्री होंगे और तो बताओ कुछ इजाफा वो देखो। आदमी को टेंशन हो तो ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़े। और कुछ बढ़ाओ उसमें तुरंत सुन मैं सुना शाम में जब खाली हो काम करते वक्त नहीं। और कोई बताओ। नहीं खास। हाँ बताओ। वही तो वो भी जवाब दो, कोई दूसरा और कोई भी बताओ। अरे भाई खास काम करने का इरादा था, वो मैंने बयान किया। कौन सा काम? वो सारा का सारा वो काम करने के बजाय दरूद पढ़ना भेज दे, दरूद पढ़ने में लगा। वो क्या कौन है? कौन? आप इनाम पा चुके हैं। हाँ ये बता इनाम तो पा गए ना वो। अरे मैंने बताया था, एक सहाबी है, कहते हैं कि मैं ये पूरा वक्त मैं आप पर ये फना काम करने के बजाय मैं आप पर दरूद पढ़ने में लगा दूं। वो फला काम क्या है? अल्लाह वो टेंशन फ्री हो जाएगा। हाँ बताओ। बस खलास, जवाब सही है। यानी उन्होंने क्या कहा था कि मैं आप पर मैं दरूद का जो दुआ का जो वक्त है सारा वक्त आप पर दरूद पढ़ने में लगा दूंगा, है कि नहीं? तो अल्लाह ने क्या कहा? तुम्हारे तमाम गम को अल्लाह ताला दूर कर देगा, तुम्हारे तमाम को। अच्छा अब आखिरी है कार्ड दाखिल कीजिए। 100 का कार्ड, स्टार 155 लगा देते स्टार।
हाँ जी, देखो मैं बोल रहा हूँ, एक ही बार में बोलूंगा, वो मैं सलाउद्दीन की तरह 10 बार नहीं बोलूंगा। देखो भाई, मैं एक ही बार बोलूंगा, दोबारा नहीं बोलूंगा। 29217019223251। किसी का नहीं है, इसका मतलब 4-5 बार बोलना पड़ेगा। चालू नहीं ये सद्दाम आगे तुम्हारा फिर बोलो एक बार। नहीं ऐसा होता है ना शेख, नहीं आया नहीं हाँ तो किसी में जो है बेगारा कामे का भी है, इसमें कामे का होगा कि नहीं होगा वो अभी नया एक बार और बोल देता हूँ, उस पर रख लेता हूँ मैं। देखो 29217019223251। किसका आया? इधर आओ, अगर आ गए हो तो इधर आओ। नहीं क्यों नहीं आता यार? फिर वही चश्मा वाले लिखे जी 29217019223251। खलास वो आ गया होगा, किसके पास है? किसी में आ गया होगा, नहीं जानता। अच्छा हो सकता है कोई बता ना रहा हो। चलिए ठीक है, किसका आ गया बताया हो जाएगा ना, बता दें। बता दे तो किसी में आ गया, किसी में आ गया, आ गया किसी में आ गया होगा, चलें कोई बात नहीं। मजलिस के बाद खासी का ऐलान करते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।